शुरू से लेके अंत तक सुनाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड की कहानी एक लड़के के नज़रिए से लिखी गई है जिसका नाम है माइक। माइक के दो पिता थे, एक उसके असली पिता जो शिक्षक थे और दूसरे उसके दोस्त के पिता जो एक बिजनेसमैन थे। माइक के असली पिता को वो पुअर डैड कहते थे और दोस्त के पिता को रिच डैड। पुअर डैड का मानना था कि पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक अच्छी नौकरी करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का मानना था कि पैसा कमाने के लिए आपको निवेश करना होता है और अपने पैसे को काम पर लगाना होता है। माइक दोनों ही पिताओं से बहुत कुछ सीखता है। पुअर डैड से वो सीखता है कि कड़ी मेहनत का कितना महत्व है, वहीं रिच डैड से वो सीखता है कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए। कहानी आगे बढ़ती है और माइक बड़ा हो जाता है। वो एक बिजनेसमैन बन जाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। वो रिच डैड की सलाह मानता है और अपने पैसे को निवेश करता है। आखिर में माइक एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीता है और कभी भी पैसे की कमी से परेशान नहीं होता। और सुनाओ। रिच डैड और पुअर डैड की कहानी में सबसे बड़ा फर्क आता है माइक के नज़रिए में। पुअर डैड यानी माइक के असली पिता उन्हें सिखाते थे कि स्कूल में अच्छे नंबर लाना ही जिंदगी में सफल होने का एकमात्र तरीका है। लेकिन रिच डैड जो कि माइक के दोस्त के पिता थे, उनका मानना था कि असली शिक्षा तो स्कूल के बाहर मिलती है। रिच डैड माइक को अपने साथ बिजनेस में ले जाते थे और उसे सिखाते थे कि कैसे पैसा पैसा पैदा करता है। उन्होंने माइक को बताया कि असली संपत्ति वो होती है जो आपके लिए पैसा कमाती है, जैसे कि शेयर, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। माइक धीरे धीरे बड़ा होता गया और रिच डैड की बातों को समझने लगा। उसने स्कूल के साथ साथ बिजनेस भी सीखना शुरू कर दिया। वो पुअर डैड की तरह नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपना खुद का मालिक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। और सुनाओ। माइक ने धीरे धीरे बिजनेस में हाथ आजमाना शुरू किया। पहले पहले तो छोटे मोटे काम किए, जैसे कि पड़ोसियों के लिए लॉन काटना या कार धोना। लेकिन उसकी यही छोटी शुरुआत उसे आगे ले गई। वो बचत करके एक पुराना साइकिल ठीक करवाता है और उसे और भी बेहतर बनाकर बेच देता है। इसी तरह वो और भी साइकिल ठीक करके बेचता है और धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। एक दिन माइक को एक शानदार आइडिया सूझता है। वो देखता है कि उसके स्कूल के आसपास कई बच्चे हैं जो दोपहर के खाने के लिए घर नहीं जा पाते। तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाता है। वो सस्ते में स्नैक्स और जूस बेचते हैं और देखते ही देखते उनका बिजनेस चल पड़ता है। और सुनाओ। माइक का फूड स्टॉल धीरे धीरे मशहूर होने लगा। बच्चे उसके स्टॉल पर खाने के लिए आने लगे। इससे माइक को अच्छा खासा पैसा होने लगा। लेकिन वो यहीं नहीं रुका, उसने और भी नए नए आइडिया सोचने शुरू कर दिए। एक दिन माइक को लगा कि वो सिर्फ फूड स्टॉल तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, वो कुछ और बड़ा करना चाहता था। तभी उसे याद आया कि रिच डैड ने उसे बताया था कि असली पैसा तो बिजनेस से आता है। माइक ने फैसला किया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। बिना रुकावट के सुनाते रहो। माइक ने फैसला किया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। उसके पास फूड स्टॉल से अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई थी, लेकिन उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए था जो उसे लंबे समय तक आगे ले जा सके। वो अपने रिच डैड से मिलने जाता है और उनसे सलाह लेता है। रिच डैड माइक को समझाते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें देखना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए और वो क्या खरीदने को तैयार हैं। रिच डैड की बातों को ध्यान में रखते हुए माइक ने मार्केट रिसर्च करना शुरू किया। और सुनाओ। माइक ने अलग अलग जगहों का दौरा किया, लोगों से बात की और देखा कि उन्हें क्या चाहिए। इसी दौरान उसे एक शानदार आइडिया सूझा। उसने देखा कि आजकल के बच्चे वीडियो गेम के बहुत शौकीन हैं, लेकिन उनके लिए अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है। माइक को लगा कि यही उसके बिजनेस का आइडिया हो सकता है। वो एक बिजनेस प्लान बनाने लगा। उसने सोचा कि वो एक ऐसा कोचिंग सेंटर खोलेगा जहां बच्चों को वीडियो गेम खेलना तो सिखाया ही जाएगा, साथ ही साथ उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा। माइक को पूरा यकीन था कि उसका ये आइडिया कामयाब होगा। और सुनाओ। माइक ने एक अच्छी जगह ढूंढी और अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया। उसने अच्छे अच्छे कोच रखे और अच्छे कंप्यूटर और गेमिंग सिस्टम लगवाए। धीरे धीरे उसके सेंटर में बच्चों की भीड़ लगने लगी। माइक का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ सालों में माइक का कोचिंग सेंटर शहर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सेंटर बन गया। माइक ने और भी कई कोचिंग सेंटर खोले और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सुनाओ।
लेकिन माइक यहीं नहीं रुका। उसने देखा कि मार्केट में और भी संभावनाएं हैं। उसने अपने कोचिंग सेंटर के साथ साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, जहां बच्चे घर बैठे कोचिंग ले सकते थे। उसने गेमिंग टूर्नामेंट भी आयोजित करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे माइक का बिजनेस पूरे देश में फैल गया। वो एक बड़ा ब्रांड बन गया। माइक की कहानी एक आम लड़के की कहानी से शुरू हुई थी, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और रिच डैड की सीख ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। माइक को भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके अलावा हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। माइक ने न सिर्फ स्कूल में पढ़ाई की, बल्कि रिच डैड से बिजनेस भी सीखा। उसने अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखा और उनसे सीखने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने से नहीं डरना चाहिए। माइक के पास भी सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। हमें भी अपने सपनों के पीछे जाने के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसी ही कहानी सुनाओ। एक बार की बात है, एक गंजा आदमी था जिसका नाम था चमन। चमन बहुत ही होशियार था, लेकिन उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। इसी वजह से उसका बचपन का दोस्त बंटी उसका मजाक उड़ाया करता था। बंटी हमेशा चमन को चिढ़ाता, अरे गंजे, तेरे सिर पर तो पतंग उड़ा सकता हूँ। चमन को ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन चमन ने ठान ली कि वो बंटी को सबक सिखाएगा। उसने दिन रात मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। कुछ ही सालों में वो कंपनी का मालिक बन गया। जब बंटी को पता चला कि चमन इतना बड़ा आदमी बन गया है, तो वो उसके पास गया और माफ़ी मांगी। चमन ने बंटी को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसे एक सबक भी सिखाया। उसने कहा, बंटी इंसान के बाल नहीं, बल्कि उसके दिमाग से पहचाना जाता है। चमन इतनी जल्दी उस कंपनी का मालिक कैसे बन गया? चमन ने बहुत मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई की और अपने काम में पूरी लगन लगाई। वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था और अपने काम में बेहतर होने के लिए नई नई रणनीतियां सोचता रहता था। इसके अलावा चमन के पास एक खास किस्म की जिद थी। वो कभी भी हार नहीं मानता था। जब भी कोई मुश्किल आती, वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगता था। यही उसकी जिद ने उसे सफल बनाया।